भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं को लेकर के मैं लगातार आप सभी को हर बार जब भी कोई विदेश यात्रा होती है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न राष्ट्रों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है और लगातार उन पे काम होता जा रहा है, उस विषय पर एक विस्तृत हमारी चर्चा पर चर्चा होती है। तो अभी हाल ही में दो यात्राएं और आप सभी की हुई हैं। 23 से 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री जी यूके की अपनी आधिकारिक यात्रा पर गए और यह चौथी बार था जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे यूके की आधिकारिक यात्रा पर। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी भी थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी थे। तो आइए एक चर्चा करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र जिसने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम रखा, यूके के साथ भारत के संबंध पुराने संबंध है। तो प्रधानमंत्री जी 23 से 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम गए, ठीक है। और उनके साथ ये आमतौर पे होता है कि वाणिज्य मंत्री आमतौर पे रहते हैं, विदेश मंत्री साथ में रहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहते हैं, क्योंकि कई सारे एमओयूज पे साइन होते हैं। साथ ही व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भी जाता है एक पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ। तो प्रधानमंत्री जी जब इस यात्रा पे गए तो इस यात्रा पे जाने के बाद उनकी मुलाकात एक तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत के संविधान में आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा योगदान है ना। तो वहां पे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां पे राजा, आज भी वहां पे राजतंत्र है, आज भी राजा वहां पर उनके द्वारा अपना राजा रखा गया है, तो राजा से मिले। तो किंग्स हैं इस समय, चार्ल्स तृतीय, उनसे मुलाकात हुई उनकी। और जो है कीर स्टारमर जो है इस समय वहां के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, ठीक है, कीर स्टारमर। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, ठीक। इसके बाद अब इस पूरी यात्रा के दौरान सबसे बड़ा जो हुआ है, अभी चूंकि समझिए कि पूरा विश्व जो है अमेरिका अपने इर्द गिर्द पूरे वर्ल्ड की डिप्लोमेसी को घुमाना चाहता है, भारत को भी कई बार वो ऐसा ही समझता है, लेकिन भारत की कूटनीति अपनी एक स्वतंत्र कूटनीति हमेशा रही है। तो भारत यूके विजन 2035, दोनों पक्षों ने भारत और यूके विजन 2035 के दस्तावेजों को अपनाया है। उन्होंने 10 वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। तो सबसे पहला काम हुआ भारत यूके विजन 2035। देखिए जो बच्चे आईआर मेरे से पढ़े हैं, मैंने आईआर बहुत बढ़िया से पढ़ाया है और इंटरनेशनल रिलेशन पे मेरी एक डिटेल बुक भी आप सभी को जल्द ही मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे समान अध्ययन के लिए सिविल सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। अभी वो किताब जल्द ही आप लोगों को मैं सुपुर्द करूंगा। तो किताब में आप सभी को सब कुछ मिलेगा, ये सारे कंटेंट जितनी भी है। आईआर मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया भी है और संस्थान के फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाया है, तो मैं आपको बुक के रूप में भी उसे उपलब्ध कराऊंगा जल्दी। तो आप लोग उसको लीजिएगा, भी टाइम है, बुक जैसे ही आएगी आप लोगों को मैं पब्लिश करूंगा। तो भारत यूके विजन, पहला पॉइंट है भारत यूके विजन। अपडेट करते जाइएगा, फाउंडेशन वालों को भी बच्चों को अपडेट करते जाना है। ये करंट अपडेट है, भारत यूके विजन 2035, भारत यूके विजन 2035, भारत यूके विजन 2035 दोनों देशों के द्वारा भारत यूके विजन 2035 पर को अपनाया गया और दोनों देशों ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 वर्षों का एक रोड मैप तैयार किया है, ठीक है। इस रोड मैप में भारत की इकोनॉमी हो गई, है ना, इकोनॉमी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस सेक्टर को लेकर हो गया, सुरक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर हो गया, नवाचार को लेकर हो गया, या फिर जो आपका जलवायु कार्रवाई की बात है, अनुसंधान और शिक्षा की बात है, ये जो मल्टीपल सेक्टर है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आईआर में कुछ आपको लिख लेना है, किसी भी देश के साथ हम जाते हैं हम किस किस की बात करेंगे। एक तो इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमिक संबंध, हमारे आर्थिक संबंध, है ना, एक तो इकोनॉमी की बात होगी, दूसरा डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, डिफेंस की बात होगी, सुरक्षा की बात, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी की बात होगी, नवाचार की बात होगी, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज जलवायु कार्रवाई की बात होगी, अनुसंधान और शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, और दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात होगी, ठीक है। 10 वर्षों के लिए रक्षा औद्योगिक रोड मैप बनाया गया पूरा, 10 वर्षों के लिए, हर चीज 10 वर्षों के लिए, कि 10 वर्षों में भारत ब्रिटेन के साथ कैसे संबंध होंगे। तो भारत यूके विजन 2035 आपका स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है।
और दोनों देशों ने पहले तो रक्षा औद्योगिक रोड मैप बनाया कि भैया हम अपने जो भारत है, भारत के लिए जेट इंजन, जैसे हमारी जो वायुसेना है उसके लिए जेट इंजन वगैरह को लेकर के, या फिर संयुक्त विकास के माध्यम से एक रक्षा उद्योग को लेकर एक 10 वर्षीय समझौता हमने किया। साथ ही 2+2 वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय संवाद उच्च स्तर का उन्नत करने पर दोनों देशों की सहमति हुई कि हम 2+2 वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय संवाद को उन्नत करेंगे। साथ ही जो हमारे यहाँ की सीबीआई है और वहां की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी है, दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। सीबीआई और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप सभी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। देखो मेन डॉक्यूमेंट यही है और इस विजन में सब कुछ है, हर चीज है, ये चीज दिमाग में बैठा के चलिएगा। मेन चीज मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में एक चीज आपको दिमाग में बैठा के रखना है। हाँ, यूके जो है ना, इसमें कई सारे देश आते हैं, मतलब एक ग्रुप है ये। इसमें ग्रेट ब्रिटेन आता है, साथ में उत्तरी आयरलैंड आता है। इन दोनों को मिला के यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। अब आपको लगेगा सर ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये सब आते हैं आपके। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड आपका एक स्वायत्त क्षेत्र है। पहले शुरुआत में एक तरीके से 4 देश हुआ करते थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में साम्राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ था 1800, मतलब ये थोड़ा सा मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जा रहा हूं। 1536 में वेल्स साम्राज्य का विलय कर दिया गया और इंग्लैंड और वेल्स साम्राज्य की स्थापना होती है 1536 में। 1707 में स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड, वेल्स और जो है इसके साथ मिला दिया जाता है और इनको तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं। 1707 में ग्रेट ब्रिटेन बना था आपका, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, 1707 में। इसके बाद 1801 में आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो गया था। दिमाग में बैठा लीजिएगा, आयरलैंड भी 1801 में शामिल हुआ था। तो ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित हुआ था उस समय, ठीक है। तो उत्तरी आयरलैंड जब हम जोड़ देते हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ तो यही यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, ठीक है। आयरलैंड 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड। उसके पीछे का कारण यही है, धर्म एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे हमारे यहाँ पे भी भारत पाकिस्तान का विभाजन पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, तो वैसे ही वहां पे ईसाई समुदाय में भी 2 वर्ग हैं, एक कैथोलिक हैं और दूसरे आपके प्रोटेस्टेंट हैं। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई, मतलब जो दक्षिणी आयरलैंड है वहां पे कैथोलिक हैं और प्रोटेस्टेंट आपके जो है वो उत्तरी आयरलैंड में है। तो ये विभाजन 1922 में हो गया था दोनों का। दक्षिणी आयरलैंड एक तरीके से स्वतंत्र देश के तौर पे काम करता है, अपने आप को आयरलैंड गणराज्य कहता है और प्रॉपर एक संप्रभु देश है। आयरलैंड एक देश है, ये मान लीजिए। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसमें उत्तरी आयरलैंड भी जुड़ जाता है। उत्तरी आयरलैंड, यूके की राजधानी लंदन है, ठीक है। यहाँ पे पाउंड चलती है, पाउंड स्टर्लिंग, और इस समय जो राजा है वो है चार्ल्स तृतीय, ठीक है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। तो अभी ये यूके भारत यूके विजन 2035 ये आपका डॉक्यूमेंट हुआ है जिसमें मल्टीपल सेक्टर को लेकर एक रोड मैप बनाया गया है। ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा थी प्रधानमंत्री जी की, एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा। और इसमें प्रधानमंत्री जी जब किंग चार्ल्स तृतीय से मिले तो एक पेड़ माँ के नाम जो है वो वहां पे दिया गया। और मतलब अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी है पूरे वर्ल्ड को, खासकर अमेरिका को, कि भारत एक देश के तौर पे हमेशा जो है अपनी जो स्थिति रखता है वो एक स्वतंत्र डिप्लोमेसी की रखता है। हम किसी के दबाव में, किसी के तनाव में, अभी जिस तरीके से नाटो कह रहा था कि भैया आप रूस से जो है अपना ट्रेड खत्म करिए, ये करिए, आप ऑयल नहीं खरीद सकते हैं, तो भारत अपनी डिप्लोमेसी में कभी भी किसी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार करता ही नहीं है। भारत अपने रिश्ते स्वयं बनाता है और अपने निर्णय स्वयं रखता है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण ये आप देख सकते हैं, अभी जो विजन डॉक्यूमेंट 2035 अभी दोनों देशों के बीच में सहमति पत्र बनी है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए।